अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। भागलपुर डोमका रामपुरहट रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। 3,169 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, मरकजी काबीना की मंजूरी। डोडा में हुए वाक़े के लिए एलजी इंतजामिया जिम्मेदार, फारूक अब्दुल्लाह का रद्द अमल। आप एमएलए मिराज मलिक को रिहा किया जाएगा, महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। मुल्क में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे की गूंज, राहुल का दावा। 2 लोग जमहूरियत और दस्तूर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्जाम। नेपाल में 3 दिनों से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात और वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद फौज ने संभाला कंट्रोल। कई मुकामात पर लूट मार, जेलों से कैदी फरार। दोस्त मोदी से बात करने के लिए मुंतजिर हूं, किसी नतीजे पर पहुंचने में दोनों मालिक को पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी, अमेरिकी सदर का ट्वीट। खुशहाल मुस्तकबिल को बनाने के लिए काम करेंगे, वज़ीर आज़म मोदी का जवाब। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात, दिफाई आराजी हवाले करने की दरख्वास्त। हाइड्रा अमीरों के घरों तक नहीं जाती, गरीबों के मकानात मुनज़्ज़िम करती है, केटीआर का इल्जाम। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइल के हमले में हमास की क़यादत महफूज, तंजीम का दावा। इसराइली हमले की सऊदी अरब, कतर, फलस्तीन, तुर्की, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने की मज़म्मत। गजा में यहूदी फौज के बदतरीन हमलों का सिलसिला बरकरार, मसाजिद पर भी हमले। 24 घंटों में 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। और तुम हमारे दौर के हिटलर हो, अमेरिकी सदर ट्रंप को वाशिंगटन के रेस्टोरेंट में फलस्तीन के हामियों की नारेबाजी का सामना। और पेश खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने भागलपुर डोमका रामपुरहट सेनेगल रेलवे लाइन को डबल करने की मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने काबीना के इजलास के बाद बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 3,169 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। ये प्रोजेक्ट बिहार, झारखंड और मगरबी बंगाल को मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि बिहार से ये शुरू होगा, झारखंड और मगरबी बंगाल तक जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से कई ट्रेनें भागलपुर से डोमका जा पाएंगी। इससे देवघर जाने वाले यात्रियों को भी सहूलत होगी। 4 लेनिंग, ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। बक्सर से भागलपुर जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़, 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। बिहार में अगर आप देखते हैं, गंगा जी के साउथ में ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है, बक्सर से लेके भागलपुर तक। दक्षिणी बिहार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। अब इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हैं, इसमें बक्सर से लेके चले अगर हम पटना तक, बक्सर से पटना तक ऑलरेडी अच्छा नेटवर्क है, और आगे पटना से लेके फतुहा तक, और फतुहा से आगे नीचे बेगूसराय तक। ये प्रोजेक्ट काफी करीब करीब कहीं पे 6 लेन है, कहीं पे 4 लेन है, कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो अप्रूव हुआ है, ये मोकामा से मुंगेर तक का सेक्शन 82 किलोमीटर्स का। आगे मुंगेर से फिर भागलपुर आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी। तो ये करीब करीब पूरे के पूरे सदर्न बिहार का बड़ा एक मेजर कॉरिडोर, कंप्लीट 4 लेनिंग इसका हो जाएगा। कहीं पे 6 लेन।
जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आप पार्टी के एमएलए मिराज मलिक की गिरफ्तारी पर कहा कि पुलिस और इंतजामिया एलजी के तहत काम कर रहा है और जो कुछ डोडा में हुआ है इसके लिए एलजी जिम्मेदार है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, सारा पुलिस का निज़ाम उसके तहत है, उसके जिम्मेवार वो हैं। जो भी वहाँ होगा उसकी जिम्मेवारी उसने लेनी है। डॉक्टर साहब एक सवाल यह कि अब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे असेंबली सेशन जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए ताकि रेजोल्यूशन वो स्पीकर साहब दरगाह इशू पे भी स्पीकर साहब को इसका फैसला करना पड़ेगा। दरगाह इशू पे भी उन्होंने बोला। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की एक और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने कहा कि अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हजरत बल दरगाह का वाक़या पेश आया है। उन्होंने कहा कि मिराज मलिक की गिरफ्तारी से जम्मू कश्मीर में अमन व कानून की सूरत हाल पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने एलजी पर जोर दिया कि फौरी हजरत बल वाक़े पर दर्ज की गई एफआईआर को खारिज किया जाए, आप पार्टी के एमएलए मिराज मलिक पर लगाए गए पीएसए को हटाया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। देखिए, जो हजरत बल का सानिया हुआ, जो वहाँ गुस्ताखी हुई, जिसकी वजह से वहाँ इस वक्त मेरे ख्याल में 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दी गई, कई लोगों को डिटेन किया गया, लोगों के जज्बात जो हैं बहुत ज्यादा हर्ट हुए उससे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक एमएलए की कुर्बानी, उसको कुर्बान किया गया ताकि ये जो इतना बड़ा मसला है, यहाँ के लोगों की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई और बजाय इसके कि एक्शन होता, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, चेयरपर्सन के खिलाफ माफी मांगते, बल्कि उल्टा लोगों को ही डिटेन किया गया, लोगों के खिलाफ केस किया गया। तो ऐसे में समझती हूँ जो महराज मलिक साहब हैं, हो सकता है उन्होंने कोई जबान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक एमएलए वो भी लगाना और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तलख कलामी की, तो ये तो सीधे लगता है। जम्मू कश्मीर में आप पार्टी के एमएलए मिराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी को लेकर एहतजाज जारी है। आज भी आप पार्टी के कारकुन ने एहतजाज करते हुए मिराज मलिक की रिहाई का मुतालबा किया। आप पार्टी के कारकुन इंतजामिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब और अपोजिशन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की शिकस्त पर कहा कि जमहूरियत में इंतखाब लड़ना आम बात है, हमारा निशाना जमहूरियत और दस्तूर को बचाना है। बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार वल्लभ पटेल ने जमहूरियत और दस्तूर को बचाने के लिए काम किया, लेकिन आज दो लोग जमहूरियत और दस्तूर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जद्दोजहद इन लोगों के खिलाफ जारी रहेगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि आज मुल्क में हर तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ नारा गूंज रहा है। रायबरेली में मीडिया से मुख्तसर बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम वोट चोरी को बार बार और मुख्तलिफ अंदाज में अवाम के सामने लाते रहेंगे। Yeah. See, the main nara these days is vote chor, gaddi chor. And that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए गए मुबैना रिमार्क्स को लेकर आज बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की आमद पर एहतजाज किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। राहुल गांधी का काफिला जहां से गुजर रहा था वहां के लोग बीजेपी कारकुन नारे लगाते हुए देखे गए। वज़ीर-ए-आज़म केपी शर्मा के इस्तीफे के बाद नेपाल में कर्फ्यू नाफिज है और फौज ने बराह रास्त कमान संभाल ली है। उभरी हुकूमत के लिए नए चेहरों की तलाश जारी है। नेपाल की फौज ने एक बयान में जारी करते हुए
अवाम बिलखुसूस नौजवानों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। इस दौरान इत्तला मिली है कि दारुल-हुकूमत काठमांडू में कर्फ्यू नाफिज है और कल सुबह 6 बजे तक इस पर अमल रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया राजिया लक्ष्मी चित्राकर हलाक हो गई थी। वज़ीर फाइनेंस और वज़ीर ख़ारजा पर भी हमले किए गए थे। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में अब तक 22 अफराद हलाक और 500 से ज़्यादा जख्मी हो गए। दूसरी जानिब ललितपुर की जेल से तमाम 1500 कैदी फरार करा दिए गए। काठमांडू में पार्लियामेंट की इमारत, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और कई वज़रा और सियासी कायदीन की रिहाइशगाहों को आग लगा दी गई और उन्हें लूट लिया गया। आज सुबह काठमांडू की सड़कों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतहरिक देखा गया। कई इमारतों से धुआं निकलता हुआ भी नजर आया। पुरतशद्दुद हंगामों के दौरान नेपाल के साबिक़ वज़ीर आज़म झालानाथ खनल की अहलिया को जिंदा जला दिया गया। नेपाल के साबिक़ वज़ीर आज़म के घर को आग लगाई गई, जिसकी वजह से उनकी अहलिया जिंदा जल गई। काठमांडू एयरपोर्ट तमाम प्रवाजों के लिए ताहाल बंद है, ताहम भेराव एयरपोर्ट को आग लगा दी गई है। नेपाल में नौजवान करप्शन के खिलाफ इस वक्त सड़कों पर निकल आए, जब हुकूमत ने सोशल मीडिया साइट समेत 26 वेबसाइट्स पर पाबंदी आयद की। ताहम एहतजाज के बाद हुकूमत ने सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी को खत्म कर दिया था। नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू और दीगर शहरों में कर्फ्यू के बावजूद सदर रामचंद्र पौडेल और वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा की रिहाइशगाह को नजर आतिश कर दिया गया था। ज़राए के मुताबिक नेपाल के साबिक़ वज़ीर आज़म पुष्पा कमल दहल उर्फ प्राचंदा, शेर बहादुर देवबा और वज़ीर तवानाई दीपक खड़का समेत मुतादिद सियासी रहनुमाओं के घरों को भी मुजाहिरीन ने नुकसान पहुंचाया और उन पर हमला किया। नेपाल के वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ने पुरतशद्दुद हंगामों के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। नेपाल में बड़े पैमाने पर लूटमार के वाकयात पेश आए हैं। बड़े शोरूम्स को लूट लिया गया है। कई लोग काठमांडू में इलेक्ट्रॉनिक सामान शोरूम से लूट कर ले जाते हुए देखे गए। इस मौके पर पुलिस भी बेबस नजर आई। काठमांडू की हिल्टन होटल को भी आग लगा दी गई थी और अभी भी होटल से धुआं निकलता हुआ देखा गया। गुज़िश्ता रोज़ पुरतशद्दुद हुजूम ने कई मुकामात पर तोड़फोड़ की और सरकारी और खानगी इमलाक को आग लगाई। हिल्टन होटल को भी आग लगा दी गई थी। अभी भी होटल के कई हिस्सों से धुआं निकलता हुआ देखा गया। नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल से फरार होने की कोशिश करने वाले कैदियों को दोबारा जेल की तरफ ढकेला गया है। दारुल-हुकूमत और इसके नवाही इलाकों में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद बाज़ जेलों से कैदी फरार हुए हैं। दिल्ली बाजार जेल के कैदियों का भी कहना था कि उन्हें रिहा किया जाए। इत्तला मिली है कि जेल का अमला और गार्ड्स ने हालात को देखकर जेल से चले गए थे। अब कैदियों पर काबू पाने के लिए फौज को तलब कर लिया गया है। बिहार से लगी नेपाल की जोगबानी सरहद के पास हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकसी अख्तियार की हुई है। गुज़िश्ता 3 दिनों से नेपाल में पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से हिंदुस्तान से लगी नेपाल की सरहद पर भी चौकसी बढ़ती जा रही है। वाज़ेह है कि नेपाल में पुरतशद्दुद वाक़यात में 22 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर नौजवान बताए गए हैं। जेलों से कैदी फरार हो चुके हैं। पड़ोसी मुल्क के हालात को देखते हुए मुल्क के सरहदी इलाकों में सख्त नज़र रखी जा रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती रुकावटों को दूर करने के लिए मुज़ाकरात का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनसे बात करने के मुंतज़िर हैं। ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें यकीन है कि दोनों अजीम ममालिक को कामयाब नतीजे तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर की तरफ से ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका करीबी दोस्त और फितरी शराकतदार हैं। उन्हें यकीन है कि दोनों मालिक के तिजारती मुज़ाकरात लामहदूद इम्कानात को खोलने की राह हमवार करेंगे। हमारी टीमें मुज़ाकरात को जल्द मुकम्मल करने के लिए काम कर रही हैं और वो भी सदर ट्रंप से बात करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने लिखा कि हम दोनों रोशन ख्याल और खुशहाल मुस्तक़बिल को मुस्तहकम बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे।
झारखंड की एटीएस और रांची पुलिस ने आईएसआईएस से मुबैना वाबस्ता एक शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक अजहर दानिश को रांची के इस्लाम नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि दिल्ली में वो एक केस में मतलूब है। अजहर दानिश को रांची के एक लॉज से पकड़ा गया और इससे पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक की चामराजनगर के बोमलापुर देहात में गांव वालों ने महकमा जंगलात की मुलाजिमीन को पिंजरे में बंद कर दिया। गांव वालों का कहना था कि इलाके में 15 दिनों से शेर उनके मवेशियों पर हमला कर रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस शेर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था उसी में ही मुलाजिमीन को बंद कर दिया गया। तकरीबन 20 मिनट तक मुलाजिमीन को पिंजरे में बंद रखा गया। बाद में पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। बाज़ गाँव वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज दिल्ली में मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वज़ीर आला ने इस मुलाकात के दौरान वज़ीर दिफा से दरख्वास्त की कि हैदराबाद में 98.20 दिफा की आराजी हुकूमत के हवाले की जाए। वज़ीर दिफा को बताया गया कि रियासती हुकूमत मूसा और ईसा नदी के हदूद में गांधी सर्कल ऑफ यूनिटी कायम करना चाहती है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि हाइड्रा अमीरों के मकानात तक नहीं जाती, सिर्फ गरीबों के मकानात को मुनहदिम करती है। केटीआर का कहना था कि रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी का अगर एफटीएल के हदूद में घर आता है तो हाइड्रा वहां नहीं जाती। केटीआर ने कहा कि हाइड्रा रहमत नगर, बोराबंडा, यूसुफगुड़ा, शेखपेट और एरागड्डा की बस्तियों में मकानात को मुनहदिम करेगी। कांग्रेस हुकूमत पैसे देकर गरीबों के वोट चोरी करना चाहती है। केटीआर ने कहा कि इतने दिनों तक एम गोपीनाथ अवाम के साथ खड़े रहे, इसलिए हमें जुबली हिल्स से बीआरएस को जिताना है। उन्होंने कहा कि अगर जुबली हिल्स के गरीब अवाम कांग्रेस को एक भी वोट देते हैं तो कांग्रेस हुकूमत को गरीबों के मकानात गिराने का लाइसेंस मिल जाएगा। दूसरी तरफ बीआरएस की कारगुजार सदर केटी रामाराव ने फार्मूला ई रेसिंग मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने की खबरों पर कहा कि फार्मूला ई मामले में किसी भी तरह की बदनवानी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वक़ार में इजाफे के लिए उन्होंने फार्मूला ई रेसिंग को हैदराबाद में करने का मंसूबा बनाया था। उनका यह भी कहना था कि वो तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराएंगे। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से जेबीएस बस स्टैंड के पास गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। मुकामी ताजरीन ने बताया कि गुज़िश्ता चंद साल से यहाँ अपनी गुजर बसर के लिए कारोबार कर रहे थे, लेकिन आज सुबह उनके रोजगार को छीन लिया गया। इस मौके पर पुलिस का भी वसी तर बंदोबस्त देखा गया। टोली चौकी मंदिर चौराहे के पास सादा लिबास में 2 अफराद की तरफ से गाड़ियों को रोके जाने के खिलाफ अवामी शिकायत पर कार्रवाई की गई है। इस मामले का वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद एसएचओ ट्रैफिक पुलिस टोली चौकी ने इतला दी है कि सादा लिबास में मौजूद 2 अफराद क्रेन का अमला हैं, उन्हें हटा दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस की वर्दी वालों को ही कोई भी गाड़ी को रोकने का इख्तियार है, दूसरे लोग गाड़ियों को नहीं रोक सकते। अवाम ने शिकायत की थी कि सादा लिबास में मलबूस 2 अफराद गाड़ियों को रोक रहे हैं। इस पर यह कार्रवाई की गई है। नलगुंडा के देवरकुंडा पीएपल्ली मंडल में सीसी कैमरों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली नानावत बालू नायक ने कहा कि एक सीसी कैमरा 100 पुलिस मुलाजिमीन के बराबर है। उन्होंने मुकामी अवाम से भी इनफरादी तौर पर इस तरह के कैमरे नस्ब करने की अपील की। इस मौके पर मुतल्लिका पुलिस एसपी मोनिका और एनएसयूआई के कारकुन भी मौजूद थे। सिकंदराबाद की पद्माराव नगर प्लस हॉस्पिटल के पास टिफिन सेंटर से ली गई इडली में मुर्दा झींगर पाया गया।
तफसीलात के मुताबिक एक शख्स टिफिन सेंटर से इडली का पार्सल ले गया था और घर जाकर इसने इडली खानी शुरू की। इडली में मरा हुआ झींगर पाया गया। इस शख्स ने फौरी टिफिन सेंटर के इंतजामिया को सिलसिले में शिकायत की, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। मुकामी अवाम ने कहा है कि टिफिन सेंटर के अलावा इलाके में सफाई पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुतल्लिका शख्स ने फूड सेफ्टी की इंतजामिया से कार्रवाई पर जोर दिया है। तेलंगाना यदाद्री जिले के चोटुप्पल मंडल में हाईवे पर गाड़ी में आग लग गई। बताया गया कि गाड़ी में कागज का लोड था। जैसे ही धुआं निकलने लगा, गाड़ी को किनारे पर खड़ा कर दिया गया और कार शोलापोश हो गई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। उपल पुलिस स्टेशन के हदूद में 30 साला शख्स ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शनाख्त बेरपागाडा के साकिन दोमा महिंदर की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि केबल तार का इस्तेमाल करते हुए महिंदर ने इंतहाई इक़दाम किया है। मुतवफ़ी रानीगंज में आरओ वाटर टैंकर टेक्नीशियन की हैसियत से काम किया करता था। उपल पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आंध्र प्रदेश की पार्वतीपुरम मनिम जिले में एक खातून की अर्थी बहते पानी से ले जाती हुई देखी गई। मुकामी गांव वालों का कहना था कि कबायली खातून जयलक्ष्मी बीमारी से फौत हो गई थी। गांव में सड़क नहीं है और जिस मुकाम से उन्हें गुजरना पड़ता है वहां पर मुसलसल पानी बह रहा है। इंतजामिया को पुल डालने की अपील की गई थी, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया गया और उन्हें आज इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइल की तरफ से हमास के हेडक्वार्टर पर किए गए हमले की आलमी सतह पर सख्त मजम्मत की जा रही है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान, ट्यूनिस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान और न्यूजीलैंड ने हमले की सख्त मजम्मत की है। बाज़ ममालिक ने सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि इस हमले के लिए इसराइल को जवाबदार बनाया जाए। गुज़िश्ता दोपहर दोहा में हमले के बाद इसराइल ने दावा किया था कि हमास की क़यादत को निशाना बनाया गया है। ताहम शाम में हमास के तर्जुमान की तरफ से यह बयान सामने आया है कि हमास की क़यादत हमले में महफूज रहे हैं। ताहम हमास के लीडर खलील अहिया के फर्जंद और 6 अफराद हमले में शहीद हुए हैं। यह भी तल्ला है कि जिस वक्त इसराइल का हमला हुआ उस वक्त अमेरिका के सदर ट्रंप की तजवीज़ हमास के लीडर्स बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो हमले के मुकाम पर नहीं थे। खालिद मशाल, खलील अहिया और दीगर कायदीन के महफूज रहने की तल्ला मिल रही है। अमेरिका ने भी कहा है कि उसे इस हमले का इल्म नहीं था। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी ने दोहा में इसराइली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया है। इसराइली हमले के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इसराइली हमले के जवाब का हक़ महफूज रखते हैं। उन्होंने इसराइल को पैगाम दिया कि उनका मुल्क इस वाक़े को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगा। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद ने कहा कि वो महज बयानात और मज़म्मतों से आगे बढ़कर रद्द-ए-अमल देने के तमाम ज़राए बरोकार ला रहे हैं और इस सिलसिले में कानूनी टीम भी तश्कील दी जा रही है ताकि इसराइल को जवाबदार ठहराया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा यकीन है कि आज हम एक फैसलाकुन मोड़ पर पहुँच गए हैं और ऐसे बर्बरियत पर मुश्तमिल इक़दामात के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कतर पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों की सख्ती से मज़म्मत की है। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से टेलीफोन पर रब्ता किया। सऊदी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब ने कतर पर हमलों को इसराइल की ज़ालिमाना जारहियत करार दिया है। सऊदी वली अहद ने तमाम सलाहियतों के साथ कतर की हिमायत के अज़्म का इजहार किया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने इसराइली रियासत के कतरी दारुल हुकूमत में फ़िज़ाई हमलों के बाद खबरदार किया है कि इसराइली हमले खित्ते की सलामती व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा साबित होंगे। वो दोहा में हमास की क़यादत को निशाना बनाने के नाम पर की गई इसराइली फ़ौजी कार्रवाई पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कतर पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़ानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं और ये खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और अदम इस्तेहकाम के लिए मज़ीद ख़तरे का इशारा हैं।
गजा में यहूदी फौज की आज सुबह से जारी बमबारी में 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गुज़िश्ता रात यहूदी फौज ने गजा सिटी के मगरबी इलाके में फ़लस्तीन मस्जिद को निशाना बनाया था, जहां 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी के जुनूब मगरबी इलाके में अलमालिया चौराहे के पास भी हमला किया गया, यहां भी फ़लस्तीनियों के शहीद होने की इत्तला है। देरुल बलह की इब्न तामिया मस्जिद को भी निशाना बनाया गया, इस मुकाम पर भी फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। देरुल बलह के इलाके में याफिया मस्जिद की मीनार को ड्रोन से हमला किया गया। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज की बमबारी में 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ आज सुबह गजा में तैयबा 2 रिहायशी अपार्टमेंट को यहूदी फौज के जंगी तैयारों ने मिसाइल के जरिए तबाह कर दिया। इससे पहले मुकामी अवाम को यहूदी फौज की तरफ से इंतबाह भी जारी किया गया था। गजा में इसराइल ने हालिया 1 हफ्ते के दौरान कई बुलंद इमारतों को मुनहदिम किया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के रहनुमा अब दुनिया में किसी भी जगह महफूज नहीं रहेंगे। ये बयान उन्होंने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में हमास की क़यादत को फ़िज़ाई हमलों में निशाना बनाने के बाद दिया। यरूशलेम में अमेरिकी सफारतखाने की तक़रीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वो दिन ख़त्म हो गए जब हमास के रहनुमा नाकाबिले दस्तरस समझे जाते थे। अब किसी को ऐसी छूट नहीं दी जाएगी। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इस कार्रवाई का हुक्म कातिलों से हिसाब बराबर करने और इसराइल के शहरियों के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि गजा की जंग फ़ौरन ख़त्म हो सकती है अगर हमास अमेरिकी सदर ट्रंप की पेश करदा जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ले। नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल ने उसूली तौर पर इस तजवीज़ को तस्लीम कर लिया है, जिसका आगाज़ तमाम कैदियों की फौरी रिहाई से होना चाहिए। अगर हमास ट्रंप की तजवीज़ मान ले तो जंग इसी वक्त ख़त्म हो सकती है। स्वीडन की वज़ीर सेहत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश होकर गिर गईं। बताया जाता है कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वीडन की हेल्थ मिनिस्टर स्टेज पर ही गिर गईं। उन्हें फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया। उनकी हालत बेहतर बताई गई है। अमेरिका के सदर ट्रंप को वाशिंगटन के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की नारेबाजी का सामना करना पड़ा। बताया गया है कि सदर ट्रंप डीसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उस वक्त फ़लस्तीन के हामी जमा हो गए और नारे लगाए कि फ़लस्तीन को आज़ाद करो, ट्रंप हमारे दौर के हिटलर हैं। इस मौके पर उनके हमराह वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस भी मौजूद थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कतर पर हमले का फैसला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का था, मेरा नहीं। सदर ट्रंप का अपने एक बयान में कहना है कि कतर पर एक तरफा बमबारी इसराइल या अमेरिका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। ट्रंप ने कहा कि मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन माहिदे को हतमी शक्ल देने को कहा है। उनका कहना है कि कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। महसूर फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए आने वाले फ्लोटीला काफिले में मौजूद एक और कश्ती आलमा को निशाना बनाए जाने की इत्तला मिली है। बताया जाता है कि कश्ती ट्यूनिस के पानी से गुजर रही थी। इस वक्त रात में उसे निशाना बनाया गया। ग्लोबल समुद फ्लोटीला ने अल्मा कश्ती को निशाना बनाए जाने की तस्दीक की है। इसराइली हमले की सख्त मजम्मत भी की जा रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। भागलपुर डोमका रामपुरहट रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। 3,169 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, मरकजी काबीना की मंजूरी। डोडा में हुए वाक़े के लिए एलजी इंतजामिया जिम्मेदार, फारूक अब्दुल्ला का रद्द अमल। आप एमएलए मेराज मलिक को रिहा किया जाए, महबूबा मुफ्ती का मुतालबा।
ملک میں ووٹ چور گدی چھوڑ کے نعرے کی گونج، راہل کا دعویٰ 2 لوگ جمہوریت اور دستور کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ملکارجن کھڑگے کا الزام۔ نیپال میں 3 دنوں سے جاری پرتشدد واقعات اور وزیر اعظم کے استعفے کے بعد فوج نے سنبھالا کنٹرول، کئی مقامات پر لوٹ مار، جیلوں سے قیدی فرار۔ دوست مودی سے بات کرنے کے لیے منتظر ہوں، کسی نتیجے پر پہنچنے میں دونوں ممالک کو پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، امریکی صدر کا ٹویٹ۔ خوشحال مستقبل کو بنانے کے لیے کام کریں گے، وزیر اعظم مودی کا جواب۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات، دفاعی اراضی حوالے کرنے کی درخواست۔ ہائیڈرا امیروں کے گھروں تک نہیں جاتی، غریبوں کے مکانات منہدم کرتی ہے، کے ٹی آر کا الزام۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل کے حملے میں حماس کی قیادت محفوظ، تنظیم کا دعویٰ اسرائیلی حملے کی سعودی عرب، قطر، فلسطین، ترکی، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا نے کی مذمت۔ غزہ میں یہودی فوج کے بدترین حملوں کا سلسلہ برقرار، مساجد پر بھی حملے، 24 گھنٹوں میں 40 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ اور تم ہمارے دور کے ہٹلر ہو، امریکی صدر ٹرمپ کو واشنگٹن کے ریسٹورنٹ میں فلسطین کے حامیوں کی نعرے بازی کا سامنا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ نیوز ایٹ 4 کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی۔ خدا حافظ۔